सो गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो मैं जो कल आपको बोल रही थी कि अ, मैं कैसे कैसे इन चीज़ों में फंसती जा रही हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है, आप बताओ। कल से मैं बोल रही थी कि मेरा कोविड हुआ। कोविड के बाद मेरा खांसी हुई। मैंने वो मनोवैज्ञानिक साइकियाट्रिस्ट को दिखाया। वो साइकियाट्रिस्ट को दिखाने के बाद मुझे ज़ोलपीडेम दिया गया। हालांकि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ये है कि ज़ोलपीडेम 5 हफ्ता से ज़्यादा नहीं दे सकते आप किसी को। पर 2022 से लेकर 2023 तक मैं ज़ोलपीडेम लेती रही। ज़ोलपीडेम का एक और ख़ासियत ये है कि अगर आप ज़ोलपीडेम रेगुलर लेते हो, हर एक दिन लेते हो, हर दिन लेते हो, सॉरी मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, पर मैं हिंदी में ही बोलना चाहती हूँ कि मेरा आउटरीच जो है, मेरा जो लोग जिन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए। मैं इंग्लिश में भी बनाऊँगी। तो बात ये होता गया, मैं रोज़ ज़ोलपीडेम लेती गई, पर मुझे ज़ोलपीडेम का एक टैबलेट से काम नहीं होता था। नींद नहीं आती थी। 12 बज जाते थे, 1 बज जाते थे, 2 बज जाते थे, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं फिर वो डॉक्टर के पास गई कि मुझे क्यों नींद नहीं आ रहा है। उसने बोला आप एक और एंटी डिप्रेसेंट्स ले लो। तब उन्होंने मुझे 4 एंटी डिप्रेसेंट्स दिया। 4 एंटी डिप्रेसेंट्स और एक जो शॉर्ट टर्म इंसोम्निया का टैबलेट था वो दिया। उससे हालांकि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, प्रॉब्लम नहीं हुआ था। शुरू में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। मैं सो जाती थी, मुझे नींद आती थी, मैं सो जाती थी। मेरा जो रूटीन था वही चल रहा था। इसके बाद मैं मुंबई घूम के आई। उसमें उसके बाद मैं मई 2023 में मैं चंडीगढ़ गई थी। चंडीगढ़, बैंगलोर से चंडीगढ़ गई थी फ़्लाइट में। चंडीगढ़ में हम लोग हिमाचल प्रदेश गए थे। हिमाचल प्रदेश में मैंने ट्रैकिंग भी की थी। पर हिमाचल प्रदेश में जब मैं गई थी तब मैं शायद मैं कुल्लू से शिमला जा रही थी। उस टाइम मैंने फ्रंट सीट पे ड्राइवर के साथ बैठा था। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि जो पहाड़ी है वो सब मेरे पास आते जा रहे हैं, मेरे करीब आते जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम था। एक दिन मैं शायद शिमला में ही रही होंगी। शिमला में रात का जो मैं जिस होटल में रुकी हुई थी, वहाँ के रात का डिनर 8 साढ़े 8 बजे वो लोग सर्व करते हैं। 8:30 बजे से उनका डिनर शुरू होता था। तो हालांकि जैसे मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ, एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक जिम जाना, मेरा काम करना, मैं ये सब फॉलो करती हूँ। उस टाइम क्या हुआ कि मैं 8:30 बजे खाना खाने गई। मैंने सोचा कि डॉक्टर ने बोला है कि 8:30 बजे आप दवाई खा लो, हर एक दिन का दवाई आपको 8:30 बजे खाना है। तो मैंने 8:30 बजे दवाई ले ली। वो जो 8:30 और 9 के बीच में मेरी मैं क्या खाई, मैं कहाँ गई, मुझे कुछ मालूम नहीं था। वो जो मेमोरी था, वो मेमोरी मुझे मेरे
स- मैं मुझसे मुझे याद नहीं है कि वो ज़ोलपीडेम खा के मैं कैसे मैं बुफ़े, जहाँ पे बुफ़े होता है, वो बुफ़े काउंटर में पहुँची, अपना रूम से लिफ्ट लिया, लिफ्ट से मैं बुफ़े काउंटर में पहुँची, बुफ़े काउंटर में मैंने कैसे खाना खाया, किस तरह खाना खाया, किन किन लोगों से बात की, क्या बात की, मुझे कुछ याद नहीं है, एकदम ज़ीरो याद है मुझे। मुझे सिर्फ याद है कि मैं दूसरे दिन उठी और फिर मैं रेडी हो रही थी शिमला से मनाली जाने के लिए। मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। ऐसा एक दिन चलता गया। मैं मई महीने में मैं बैंगलोर आई। फिर मेरा जो रूटीन था वो रूटीन चालू हो गया। हाँ, इस बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे कि मैं आप जानते हैं मैं कंप्यूटर विज़न में काम करती हूँ। तो मेरा एक आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ एक प्रोग्राम में मैं इन्वॉल्व थी। तो उन्होंने मुझे एक पेपर भेजा था कुछ आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के बारे में, कुछ रिसर्च पेपर था। तो मैं एक दिन शाम को वो रिसर्च पेपर पढ़ने बैठ गई आइगन वेक्टर्स के बारे में। अच्छा था। सामने पहाड़ी थी, शाम का वक्त था, चाय था। आइगन वेक्टर्स मेरा अ, अ, बहुत एक प्रिय सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट है। आइगन वैल्यूज़ जो कि लीनियर अलजेब्रा का एक पार्ट है, जहाँ से हम इमेज को एरे में कन्वर्ट करते हैं, एरे को मैनिपुलेट करते हैं और फिर एरे को फिर हम लोग इमेज में कन्वर्ट करते हैं। उसमें एक आइगन वैल्यूज़ भी हम लोग लेते हैं एरे में। तो बहुत एक मेरा प्रिय सब्जेक्ट था, एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। वो करते करते मुझे एक निराशा सा होने लगा। मैं क्यों कर रही हूँ? मुझे एक ज़िंदगी का कोई मीनिंग नहीं आ रहा था। एक ज़िंदगी का कोई मीनिंग नहीं आ रहा था मुझे। मुझे ज़िंदगी का कोई मीनिंग नहीं आ रहा था। मैं क्यों कर रही हूँ? मैं क्यों ये क्यों कर रही हूँ मैं? ये किस लिए, किस चीज़ के लिए मैं कर रही हूँ? मुझे एक निराशा होने लगा था, एक निराशा सा होने लगा था। मैं सोच रही थी मैं जो कर रही हूँ, मैं तो 2 दिन बाद मैं ऊपर चली जाऊँगी। ऊपर, ऊपर मतलब भगवान के पास। एक दिन तो ज़िंदगी का अंत होने वाला है। हाँ, ज़िंदगी का अंत होने वाला है, ज़िंदगी जाने वाली है। मैं ये क्यों कर रही हूँ? मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मैंने उसी टाइम वो जो रिसर्च पेपर मैं पढ़ रही थी, मैं अपना लैपटॉप बंद किया। बंद करके मुझे लग रहा था कि मैं ये लैपटॉप फेंक दूँ। उसके बाद से जितना दिन मैं हिमाचल में थी, उतना दिन मेरा निराशा सा छा रहा था मेरे अंदर। एक निराशा, एक निराशा, एक निराशा कि मैं कल मर जाऊंगी, मैं परसों, मेरे पास टाइम बहुत कम है। एक निराशा, जबकि मेरा कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ब्लड काउंट्स ठीक थे, मेरा सब ठीक थे। मेरा अल्ट्रासोनोग्राफी ठीक था, ब्लड काउंट्स ठीक था, सब सब मुझे नहीं मालूम हो रहा था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। फिर भी मैं ज़ोलपीडेम खाती रही। मई महीना चला गया, जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त गया, गणेश चतुर्थी आई। मैंने गणेश पूजा की घर में। मैं गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने गणेश जी का पूजा किया। मैंने आ, मैंने दुर्गा पूजा आया, दुर्गा पूजा, मैंने दुर्गा पूजा किया।
हम लोग दुर्गा पूजा, मैं बंगाली हूँ, मैं दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से करती हूँ। मैंने दुर्गा पूजा किया, मैंने नए कपड़े खरीदे। मेरी माँ है, मेरी माँ अ, म- मेरी माता जी है, मेरी माता जी की जो कि अ, केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल होकर रिटायर की है। मेरी माँ बहुत शिक्षित, एजुकेटेड है। उस ज़माने में उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एमए किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएड किया था। फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में करीब 40 साल काम करने के बाद रिटायर की। असिस्टेंट कमिश्नर थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की। फिर मेरी माँ को भी देखभाल करना होता है। ये सब करके मुझे निराशा सा होने लगा, एक ऐसी निराशा जिसका मैं शायद वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपने आप ही मेरा एक पर्सनालिटी चेंज होने लगा। आई यूज्ड टू हैव पर्सनालिटी चेंज। My personality changed from a very from from a very happy person. It was going to unhappiness in my life. It created a sort of, you know, it created a sort of प्रॉब्लम लगने लगा मुझे। मुझे काम में इंटरेस्ट नहीं था, मैं काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं थी। मैंने काम करना धीरे धीरे छोड़ रही थी, मैं काम करना। ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर के पास, मैं डॉक्टर शॉपिंग करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने वो डॉक्टर नहीं छोड़ा। आई डोंट वांट टू डू डॉक्टर शॉपिंग। डॉक्टर शॉपिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। मैं डॉक्टर शॉपिंग नहीं करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है डॉक्टर शॉपिंग करना। और मेरा एज भी उतना नहीं है कि मुझे बहुत सारा, आई एम ओनली 49 ईयर्स ओल्ड, कि मुझे बहुत ज़्यादा बीमारी हो। कुछ बीमारी नहीं था मेरे अंदर। मैं जिम जाती हूँ, मैं 40 किलो डेडलिफ्ट करती हूँ, 40 किलो डेडलिफ्ट करती हूँ मैं। मैंने क्या नहीं किया, मैंने डेडलिफ्ट किया, मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ, मैं जिम में चलती हूँ, मैं क्रॉस ट्रेनर करती हूँ, मैं योगा करती हूँ। मैं अष्टांग योगा में बहुत बिलीव करती हूँ। अष्टांग योगा एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को कहाँ से कहाँ नहीं पहुँचा सकता है। वैसे आदमी को, मैंने किक बॉक्सिंग किया है। एक टाइम पे मैं 15 20 30 40 50 किक बॉक्सिंग करती हूँ। वेट बोलो, जो भी वेट बोलो, मैं वेट उठा सकती हूँ। क्यों मेरा, फिर भी मेरा जो वेट है, मेरा जो वज़न है वो नहीं कम हो रहा था। क्यों? बिकॉज ऑफ ज़ोलपीडेम। ये ज़ोलपीडेम मुझे कहाँ से कहाँ लेके जा रहा था, कहाँ से कहाँ लेके जा रहा था। ये ज़ोलपीडेम, मैं कहाँ घूमने जाना चाहती थी। मैं अपना मैं अपना मामा के पास जाना चाहती थी, मैं कलकत्ता जाना चाहती थी। मेरे मामा जी गुज़र गए थे, गुज़रने वाले थे। मैं उनको देखने नहीं जा पाई क्योंकि मुझे डर था, मुझे डर सा पैदा हो गया कि मैं प्लेन में बैठूंगी तो मुझे कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रैवल नहीं किया, मैं बहुत जगह ट्रैवल की हूँ, ट्रेन से, प्लेन से, रास्ते में, किसी भी तरह अकेले ट्रैवल की हूँ। मैं मुंबई में थी, मैं मुंबई में आतंकवादी लोगों का सामना किया है। जिस दिन आतंकवाद हुआ, जिस दिन ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उस दिन मैं बाहर थी, सारा रात बाहर थी। मुझे डर, किसी का भी डर नहीं है। ये क्या हुआ ज़ोलपीडेम से मुझे, जो मुझे एक मानसिक रूप से एक विकलांग बनाना चाहती थी। उसके बाद तो आपको और भी, ये तो, ये दुर्गा पूजा, उसके बाद जब मेरा 9 नवंबर, मैं दिवाली अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ बिताना चाहती थी। दिवाली
दिवाली में बहुत दिन से दिवाली नहीं गई थी कलकत्ता, क्योंकि मेरे मेरे हस्बैंड करीब 9 साल बाहर सऊदी में काम करते थे, इसलिए मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मेरी मम्मी को अकेले छोड़ के मैं नहीं जा सकती थी बेंगलोर में। 9 नवंबर को मेरा टिकट था। 6 तारीख को मेरा एक ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। मैं सुबह उठते ही मैं कांपने लग गई, डर से कांपने लग गई। मुझे डर हुआ, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती, डर से। हाँ, उसके पहले ज़ोलपीडेम लेते हुए एक दिन मुझे मेरा मुंडी, मैं रोज़ वेट ट्रेनिंग करती हूँ, मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। हाँ, मेरे को ऐसा हिलना शुरू हो गया था सुबह से। ऐसा एक अजीब तरह का शरीर में एक अजीब तरह का हिलना शुरू हो गया था। मैं सोच ही रही थी कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं एक ट्रीटमेंट कराऊं, पर मैं शारीरिक रूप से मैं बहुत अच्छा कर रही थी। मैं अपना करियर में खुश थी, मैं अपना परिवार में खुश थी, सब कुछ कर रही थी। I was doing everything I was doing, but I don't know what happened that day, that I had to cancel my ticket just 3 दिन पहले। मेरा शॉपिंग हो गया था, मेरा सूटकेस सब निकाल के मैं करने वाली थी। क्या हो गया था ये ज़ोलपीडेम के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये मेरा ज़ोलपीडेम का स्टोरी। और ये जो साइकेट्रिस्ट है, मैं साइकेट्रिस्ट को दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि साइकेट्रिस्ट का काम करना दवाई लिखना है, हमारा काम है दवाई लेना। पर मैंने जो नहीं किया, मैंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया वो दवाई, ये मेरा दोष है। पर मुझे क्या मालूम था, आप लोग बताइए, मुझे क्या मालूम था कि ज़ोलपीडेम मेरे अंदर नहीं, सबके अंदर इतना एक गड़बड़ सा पैदा करता है। क्यों करता है मुझे मालूम नहीं, पर मैंने मालूम किया है, तो मैं दूसरे वीडियो में दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में दूंगी कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कोई पोएम लिखना नहीं है। इट्स नॉट अ पोएम, you know. I do love poems, but it's not writing a poem. You're dealing with living beings. It's not writing a poem. क्या बताऊँ मैं आपको? नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए प्लीज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी खुलासा करती हूँ कि मैं कहाँ नहीं गई, क्या नहीं किया, क्या टेस्ट नहीं किया, क्या नहीं किया, और क्यों मेरा ऐसा हाल हो रखा है कि मैं अपना परिवार का ख्याल नहीं। एक औरत क्या कर सकती है? एक औरत अपना परिवार का ख्याल रखना चाहती है, अपना काम करना चाहती है, थोड़ा घूमना फिरना चाहती है ना। फिर मैं बताऊंगी कि क्यों, मीन्स ये सब का अंत कहाँ है अंत। मैं नेक्स्ट वीडियो तक बने रही, मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ फिर मेरे साथ। प्लीज़ आपका एक लाइक, मैं वीडियो बनाने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, वीडियो बनाना मेरा काम नहीं है, मैं डेली व्लॉगर नहीं हूँ, वीडियो बनाना मेरा काम नहीं है, पर मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि क्या होता है। एक छोटा सा प्रॉब्लम था, नींद नहीं आना रात को,
वहाँ से क्या क्या हो गया। और मैं बताऊंगी, ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। धन्यवाद।